वेलकम टू नूर्स नॉलेज हब। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक और वीडियो, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ डॉक्टर आफिया सिद्दीकी। सवाल ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी आखिर कौन है और किस जुर्म की सज़ा काट रही हैं, और ख़ुद अमेरिकी जज के मुताबिक बेकसूर होने के बावजूद 86 साल की सज़ा आखिर इनको क्यों मिली। कौम की इस बेटी को आखिर अब तक वापस क्यों नहीं लाया गया। कौम की इस ज़हीन तरीन बेटी ने आखिर ऐसा क्या दरियाफ्त कर लिया कि CIA ने इन्हें दुनिया के इंतहाई मतलूब दहशतगर्दों में शामिल कर दिया। एक ऐसा सच जो मीडिया आपको कभी भी नहीं बताएगा। वही सच आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी 1972 में कराची में पैदा हुई, और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी इन्होंने न्यूरो साइंसेस में PhD की थी, और ये PhD इन्होंने अमेरिका में की थी। इनको एक पढ़ने का शौक़ था और दूसरा इनको तबलीग का शौक़ था। 1995 में इनकी शादी अमजद ख़ान से हुई, और यही वो बंदा है जिसने CIA में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ गवाही दी थी। इनके 3 बच्चे थे और ये बायोकेमिस्ट्री में रिसर्च कर रही थी और बहुत ही ज़हीन थीं। अमेरिका को ये डर था कि ये जो बायोलॉजिकल हथियार बनाने के लिए जो इनकी रिसर्च है, अगर इन्होंने कोई इस तरह के बायोलॉजिकल हथियार बना दिए तो इनका रुझान ज़्यादातर मज़हब की तरफ है, तो ये ना हो कि तमाम मुस्लिम मुल्कों को ये हथियार बना दें और मुस्लिम ममालिक जो हैं उनकी वजह से अमेरिका की हुकूमत को कोई ख़तरा हो। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिकन गवर्नमेंट ने, एक यूनिवर्सिटी ने ये ऑफ़र की कि वो ये रिसर्च उनके मुल्क यानी कि अमेरिका के लिए करें। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने इस ऑफ़र को कबूल ना किया, और इसी वजह से अमेरिका ने क्या किया, अमेरिका ने उन पर मुख्तलिफ़ इल्ज़ामात लगवा कर उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को 2002 में तलाक हुई, और CIA ने इनके साबका शौहर को इनके ख़िलाफ़ मैदान में उतारा, और उन्होंने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ झूठे बयानात दिए कि ये दहशतगर्दों के साथ मिली हैं और तालिबान के साथ इनका ताल्लुक़ है। दूसरा इल्ज़ाम उन पर यह लगाया गया कि उन्होंने तलाक के 6 माह बाद उन्होंने खालिद शेख मोहम्मद के भतीजे अमादुल बलोच से शादी कर ली, जो कि नंबर 11 का मास्टरमाइंड था। और 2003 में कराची में इनको इनके घर से नामालूम अफराद ने उठा लिया, और इस बात का ज़िक्र परवेज़ मुशर्रफ जो कि सदर रह चुके हैं पाकिस्तान के, उन्होंने इस बात का एतराफ़ अपनी एक किताब में किया है कि उन्होंने ख़ुद अमेरिका को ये मतलूब अशख़ास फ़राहम किए थे और इसके बदले में डॉलर्स लिए थे। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अफ़गानिस्तान की एक जेल बगराम में कैद कर लिया गया, और जहां पर उन्हें बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया गया। 5 साल की गुमनामी के बाद 2008 में इस्लामाबाद में ये इंकशाफ हुआ कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बगराम जेल में कैद हैं और उनके साथ वहां पे इंसानियत सोज सलूक हो रहा है। 2008 में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को अमेरिका में अदालत में पेश किया गया। उस वक़्त उनकी उम्र 36 साल थी, और उन पर उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया कि बुगराम जेल में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने अमेरिकी फ़ौजियों पर गोलियां चलाई थी, और जिसके बदले में रिएक्शन में अमेरिकी फ़ौजियों ने उन्हें शदीद ज़ख्मी किया। डॉक्टर आफिया को बेबुनियाद मुकदमों में उलझा दिया गया और उन्हें 86 साल की कैद सुना दी गई, और यूँ 20 साल गुजर गए। और इन 20 सालों में डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की मदर सिसकती हुई अपनी बेटी की जुदाई में इस जहान फ़ानी से कूच कर गईं। किसी हुकूमत ने कोशिश नहीं की कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को वापस लेकर आएँ। और जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बुगराम जेल में कैद थी, तो वहाँ से रिहा होने वाले कुछ कैदियों ने ये कहा कि एक ख़वातीन के चीखने की इतनी दर्दनाक आवाज़ें आती थी कि जिसकी वजह से उन्हें ज़िंदगी भर के लिए टेंशन हुई। अमेरिका जहाँ पे यहूदी आबाद थे, उनका बस नहीं चलता कि वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को जान से मार देते, लेकिन उनकी रिसर्च इतनी पावरफुल थी कि उन्होंने इन्हें नहीं मारा और मुख्तलिफ़ तरीके से उनको टॉर्चर किया कि शायद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वो फार्मूला इन्हें दे दें। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी मिसाल थी, जो अपने मौक़िफ़ पर डटी रहीं। उन्होंने ये फार्मूला अमेरिकियों को नहीं दिया, सिर्फ़ और सिर्फ इस वजह से कि अमेरिका मुस्लिम ममालिक पर कब्ज़ा करना चाहता था। 2013 में अमेरिकी बिल्कुल पूरी तरह मायूस हो चुके थे कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी उन्हें ये फार्मूला नहीं देंगी, तो उन्होंने ये सोचा था कि अगर पाकिस्तान अमेरिका को एक ख़त लिखे तो वो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को छोड़ देंगे। लेकिन नवाज़ शरीफ ने अपनी ज़ाती मफाद की वजह से कुछ नहीं किया और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को नहीं छुड़वाया।
عمران خان نے بھی الیکشن سے پہلے کہا تھا کہ اگر انہیں حکومت ملی تو وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑوا کر لائیں گے، لیکن ان کے دور حکومت میں ملک کا پولیٹیکل سسٹم بہت زیادہ بگڑ چکا تھا اور کرونا کی وجہ سے وہ اپنے مسائل میں الجھے رہے۔ لیکن پچھلے دنوں ڈاکٹر فوزیہ جو کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ہیں، وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی سے ملنے کے لیے امریکہ گئی تھی۔ سینیٹر مشتاق احمد کی مہربانیوں کی وجہ سے انہیں وہاں ملنے کی اجازت دے دی گئی، تو وہ وہاں پہ گئیں اور وہاں پہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی خاکی رنگ کا جیل والا لباس پہنا ہوا تھا، اور وہ بار بار ڈاکٹر فوزیہ یعنی کہ اپنی بہن سے یہ پوچھتی رہیں کہ ان کی والدہ کیسی ہیں اور ان کے بچے کیسے ہیں، اور وہ یہ کہتی رہیں کہ مجھے اس جہنم سے چھڑا دیں۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن کا کہنا ہے کہ میرا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، میرا ذہن سوچنے کے قابل نہیں تھا، کیونکہ میں اپنی چھوٹی بہن کو اس حالت میں دیکھ رہی تھی کہ اس کے سامنے کے دانت ٹوٹے ہوئے تھے، سر پر چوٹ کے نشان تھے اور اس چوٹ کی وجہ سے وہ ٹھیک سے سن نہیں پا رہی تھی، اور ہمارے درمیان ایک موٹی شیشے کی دیوار تھی اور اس کے ساتھ ہماری پل پل کی ملاقات ریکارڈ بھی ہو رہی تھی۔ میں نہ اپنی بہن کو گلے لگا سکتی تھی، نہ اس کے ہاتھ پکڑ سکتی تھی اور نہ اس کے آنسو صاف کر سکتی تھی، اور وہ بار بار مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ مجھے اس جہنم سے نکال دو۔ یہ سارے الفاظ وہ ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ صدیقی نے 20 سال کے بعد اپنی بہن سے ملنے کے بعد انہوں نے ادا کیے۔ وہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی ایک نفسیاتی جیل میں قید ہیں، جو ایک خطرناک ترین جیل ہے جہاں پہ خطرناک ترین خواتین کو قید کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی نجات کے صرف 3 ہی صورتیں ہیں، رہائی کی صرف 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی حکومت مقدمے کی درخواست دے اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑوا لے، یا پھر حکومت پاکستان امریکی قیدیوں کو کے بدلے جو ہے وہ وہاں سے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو چھڑوا لیں، یا پھر امریکی حکومت انسانی ہمدردی کے تحت ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہا کر دیں۔ انسانیت کے ناطے اور قوم کی بیٹی ہونے کے ناطے ہمارا یہ اخلاقی فرض ہے کہ ہم سب مل کر سوشل میڈیا پر کم از کم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے حق میں آواز اٹھائیں، ان کی رہائی کے لیے آواز اٹھائیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔ نورس نالج ہب۔